आज दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को लखनऊ मंडल में प्रस्तावित निपुण असेसमेंट टेस्ट फर्स्ट का आयोजन हुआ, जिसमें कक्षावार जो प्रश्न पत्र हैं वो हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं ताकि आप सभी को एक आइडिया या अनुमान लग जाए कि आपको बच्चों को इस प्रथम त्रैमासिक परीक्षा के लिए कैसे तैयार करना है। आपको स्क्रीन पर जो प्रश्न पत्र दिख रहा है वो है एनईटी फर्स्ट त्रैमासिक आकलन। ये कक्षा 1 का प्रश्न पत्र है और इसका जो सेट क्रमांक है वो ए है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके जनपद में भी ये परीक्षा होगी तो सभी प्रश्न पत्रों का जो सेट होगा वो ए ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर शिक्षकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, वो आप लोग देख लीजिए। कक्षा 1 के बच्चों की आकलन परीक्षा करवाते समय जिन बातों का आपको ध्यान रखना है उसमें सबसे पहली बात यह है कि आकलन लेने से पहले कृपया निर्देश पत्र पढ़ें एवं सरल ऐप ट्रेनिंग वीडियो देखें। कि आकलन करने से पहले आपको निर्देशों को पढ़ना है और सरल ऐप की जो ट्रेनिंग वीडियो है उसे आप लोग अच्छे तरह से देखिएगा ताकि ओएमआर शीट को कैसे स्कैन किया जाता है आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। इसमें दूसरा है, कृपया ध्यान दें कि प्रश्नों के उत्तर छात्र छात्रा द्वारा अपनी कॉपी पर लिखे जाने चाहिए, न कि प्रश्न पत्र पर। कि जब बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उनका जो उत्तर होगा वो कॉपी पर लिखा जाएगा, न कि प्रश्न पत्र पर लिखा जाएगा। इसमें अगला है कि कक्षा 1 के लिए प्रत्येक छात्र छात्रा का शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से आकलन करने की आवश्यकता होगी। यानी कि कक्षा 1 के बच्चों का प्रत्येक छात्र छात्रा का जो आकलन होगा वो शिक्षक व्यक्तिगत यानी कि खुद से करेंगे। इसमें जो अगला निर्देश है वो ये है कि कक्षा 1 के सभी छात्रों के लिए एक प्रश्न पत्र का उपयोग किया जा सकता है। कि अगर आप कक्षा 1 के छात्रों का आकलन कर रहे हैं तो केवल एक प्रश्न पत्र से आप सभी बच्चों का आकलन कर सकते हैं। इसमें अगला है कि आकलन करने के बाद सरल ऐप ट्रेनिंग वीडियो देखकर ऐप में लॉगिन करें। ओएमआर सीट में ऐप में उल्लिखित आईडी 9 अंकी भरें। देखिए, आकलन करने के बाद आपको सरल ऐप का जो ट्रेनिंग वीडियो है वो देखना है और ओएमआर सीट में आपको प्रत्येक बच्चे का जो 9 अंक का आईडी होगा वो आपको अंकित करना होगा। इसमें अगला निर्देश है कि एक ओएमआर सीट में केवल 8 या 8 से कम छात्रों के उत्तरों को भरा जा सकता है। कि जो ओएमआर सीट होगी, एक ओएमआर सीट में 8 बच्चों के उत्तरों को भरा जा सकता है, यानी कि 8 बच्चों के आकलन को किया जा सकता है। अगर बच्चों की संख्या 8 से कम है तो वो भी एक ओएमआर शीट में हो जाएगा, लेकिन अगर 8 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उसके लिए आपको दूसरी ओएमआर शीट की आवश्यकता होगी। इसमें अगला निर्देश है कि जिस प्रश्न का उत्तर सही हो उसके गोले को काले बॉल पॉइंट पेन से भरें अथवा खाली छोड़ दें। देखिए, आपको करना क्या है कि जब ओएमआर शीट में आप बच्चों द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर को अंकित करेंगे तो उसका तरीका यह है कि जिस सवाल का जवाब बच्चे ने सही दिया है उस प्रश्न के नीचे जो गोला होगा उसे काले बॉल पॉइंट पेन से आपको काला करना होगा और अगर उत्तर गलत है या प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है तो उस गोले को आपको छोड़ देना होगा। इसके नीचे लिखा गया है कि गोले या आईडी नंबर पर टिक, क्रॉस, स्क्रैच आदि न करें। कि गोले पे आपको टिक भी नहीं करना है, क्रॉस भी नहीं करना है, या आप गोले को अधूरा मत छोड़िए। जब आप उसको भर रहे हैं तो आपको पूरा डार्क करना होगा, पूरा काले बॉल पॉइंट पेन से आपको काला करना होगा। और ओएमआर शीट पर बच्चों की जो 9 अंक की आईडी है उस पर भी आपको कोई चिन्ह नहीं लगाना है। अब इसमें देखिए, जो पहला प्रश्न आया था वो ये है कि टमटम पर चढ़कर मत लड़, ये बच्चों के द्वारा पढ़ा जाना था। तो अगर बच्चों ने वाक्य सही पढ़ा है तो ओएमआर शीट में उस प्रश्न के सापेक्ष बच्चों का जो सर्कल होगा उसे काला करना होगा और अगर बच्चे ने गलत पढ़ा है तो उसे छोड़ना होगा। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है कि अब उस छत पर मत चढ़, इसे भी बच्चों के द्वारा पढ़ा जाना है। अगर उत्तर सही है तो आप जानते हैं क्या करना है और उत्तर गलत है तो उस गोले को आपको छोड़ देना होगा। उसके बाद इसमें जो तीसरा प्रश्न है वो एक अंकीय जोड़ है कि 9 में 1 जोड़ना है। अगर बच्चे ने सही जोड़ लिया तो आपको ओएमआर शीट में इसका अंकन करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। इसी तरह से जो चौथा प्रश्न है कि यहाँ पर 0 में 4 जोड़ना है। जो भी उत्तर आएगा उत्तर के हिसाब से आप ओएमआर शीट में अंकन करिएगा। पांचवा प्रश्न है घटाने का है, पांचवा और छठवां दोनों घटाने के प्रश्न है। तो बच्चा जैसे जवाब देगा उसके अनुसार आप ओएमआर शीट में गोले को काला करिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। तो ये तो कक्षा 1 का प्रश्न पत्र था। आपने यहाँ पर देखा होगा कि भाषा और गणित दोनों का आकलन हुआ है और इसमें कुल 6 प्रश्न थे। अब आइए हम आपको कक्षा 2 का जो आकलन प्रपत्र है उसे दिखाते हैं। अब आपको कक्षा 2 का जो आकलन प्रपत्र है वो आपको दिख रहा होगा। इसमें भी जो निर्देश है वो ठीक कक्षा 1 की तरह है,
यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है कि कक्षा 2 के लिए प्रत्येक छात्र छात्रा का शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से आकलन करने की आवश्यकता होगी, यानी कि यहाँ भी शिक्षकों द्वारा ही बच्चों का आकलन किया जाना है। और इसका अगला जो निर्देश है वो ये है कि कक्षा 2 के सभी छात्रों के लिए एक प्रश्न पत्र का उपयोग किया जा सकता है, कि एक ही क्वेश्चन पेपर से आप सभी बच्चों का आकलन कर सकते हैं। बाकी सारे निर्देश ठीक पहले की तरह हैं। अब इसमें नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है और आप जानते हैं कि कक्षा 2 का जो निपुण लक्ष्य है वो ये है कि दिए गए अनुच्छेद को बच्चे 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और उससे संबंधित 75% प्रश्नों के सही से जवाब दे देते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। तो पहला प्रश्न तो यह है कि बच्चों द्वारा इस अनुच्छेद को पढ़ना है। अगर बच्चा इस अनुच्छेद को पढ़ लेता है तो OMR शीट में जो पहला प्रश्न होगा उसके नीचे सर्कल को काला करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। अब देखिए इस अनुच्छेद से संबंधित यहाँ पर एक निर्देश है कि उपयुक्त अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दें। इसमें जो दूसरा प्रश्न ये है कि गांव में कौन आया, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अगर बच्चा सही जवाब देता है ऊपर वाले अनुच्छेद के अनुसार तो बच्चे को अंक देना है। प्रश्न संख्या 3 है कि भालू का रंग कैसा था, यहाँ पर भी ऑप्शंस है। चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न, ये जो पांचों प्रश्न है ये ऊपर वाले अनुच्छेद से संबंधित हैं। तो अगर बच्चे सही जवाब देते हैं तो गोले को काला करना है, और अगर नहीं देते हैं या छोड़ देते हैं तो आपको गोले को छोड़ देना है। अब देखिए गणित के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर 2 अंकीय हासिल वाले जोड़ हैं। जैसे पहला है 16 में 34 जोड़ना है। अगर बच्चा सही से जोड़ लेता है तो OMR शीट में संबंधित प्रश्न के नीचे आप उस सर्कल को काला कर दीजिएगा। ऐसे ही 7वां प्रश्न है। उसके बाद जो 8वां प्रश्न है वो घटाव का है। और यहाँ पर जो 9वां प्रश्न है वो ये है कि एक गांव में कुल 45 गाय हैं, यदि 15 गाय बेच दी जाती हैं तो उस गांव में कितनी गाय बची। तो देखिए ये एक इबारती प्रश्न है, जोड़ अथवा घटाव का इबारती प्रश्न हो सकता है। तो अगर बच्चे इस प्रश्न को सही से हल कर लेते हैं तो आपको बच्चे के संबंधित प्रश्न के नीचे जो गोला होगा उसे काला करना होगा, अदरवाइज आपको छोड़ देना होगा। तो ये कक्षा 2 का प्रश्न पत्र था। अब आइए कक्षा 3 का प्रश्न पत्र देखते हैं। आपको स्क्रीन पर कक्षा 3 का आकलन प्रपत्र दिख रहा होगा। सारे निर्देश वही हैं जो पीछे बताए गए हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न है कि इस अनुच्छेद को पढ़ना है, और आपको पता है कि कक्षा 3 का जो निपुण लक्ष्य है वो यही है कि बच्चे 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं और उससे संबंधित 75% प्रश्नों के सही से जवाब दे देते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये है कि बच्चों को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से इसको पढ़ना है। अब इससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न दूसरा है कि बंदरों के झुंड का नेता कैसा था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर बच्चा सही देता है तो संबंधित प्रश्न के नीचे जो गोला होगा उसे काला करना होगा, अदरवाइज छोड़ना होगा। इसी तरह से तीसरा, चौथा और पांचवा जो प्रश्न है वो ऊपर वाले अनुच्छेद से संबंधित है। सही जवाब पे क्या करना है और गलत जवाब पे क्या करना है आपको अच्छी तरह पता है। प्रश्न संख्या 6वां और 7वां यहाँ पर 3 अंकीय यानी कि सैकड़ा तक की संख्याओं का जोड़ है। अगर इन जोड़ों को बच्चे सही कर लेते हैं तो आप गोले को काला करिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ऐसे 8वां 9वां प्रश्न घटाव का है, 3 अंकों का घटाव है। उसके बाद जो 10वां और 11वां प्रश्न है वो 1 अंकी संख्याओं का गुणा है, जो कि कक्षा 3 का गणित का निपुण लक्ष्य है। तो अगर ये गुणा बच्चे सही कर लेते हैं तो आप संबंधित गोले को काला करिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। अब आइए हम आपको कक्षा 4 का जो आकलन प्रपत्र है वो दिखाते हैं। आपको जो आकलन का प्रश्न पत्र स्क्रीन पर दिख रहा है वो कक्षा 4 का है। यहाँ पर निर्देश को आपको पढ़ना होगा। कक्षा 1, 2, 3 के लिए तो निर्देश एक ही थे, लेकिन कक्षा 4, 5 और इसके आगे की जो कक्षाएं हैं उसमें निर्देश कुछ बदल गए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो दूसरा निर्देश है वो ये है कि यह आकलन प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा स्वयं किया जाएगा, कि बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को खुद सॉल्व करेंगे, उसमें उन्हें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। इसमें तीसरा निर्देश है वो ये है कि कृपया कक्षा 4 के आकलन के लिए 30 प्रश्न वाली OMR शीट प्रयोग करें। OMR शीट केवल प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों के लिए ही भरी जानी है। देखिए कक्षा 1, 2, 3 के लिए तो हमने आपको बताया कि 8 बच्चों का आकलन एक OMR शीट पर हो सकता है, लेकिन कक्षा 4 और उससे बड़ी जो कक्षाएं आएंगी उसमें एक OMR शीट में एक बच्चे का आकलन होगा। और यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या बताई गई है वो है 30 प्रश्न वाली जो OMR शीट होगी वो यूज होगी। इसमें जो अगला निर्देश है वो ये है कि सभी विद्यार्थियों के साथ उनका सरल ऐप में उल्लिखित ID 9 अंकीय साझा करें एवं OMR शीट को भरने में सहयोग दें। कि जो बच्चे होंगे वो OMR शीट में जो उनकी 9 अंक की ID होगी वो खुद भरेंगे, आप केवल सहयोग करेंगे। बाकी नीचे के निर्देश वही हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो ये है कि अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कि बच्चों को ये अनुच्छेद पढ़ना है और इस अनुच्छेद को पढ़ने पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा। इस अनुच्छेद से जो संबंधित प्रश्न है, जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है तो ये भी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं कि अगर बच्चा अनुच्छेद को पढ़ने के बाद
इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर देता है तो आपको पता है क्या करना है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है और चौथा प्रश्न है जो ऊपर वाले अनुच्छेद से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर गणित के प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, लाख तक की संख्याओं का जोड़ है और इसके भी 4 ऑप्शन है। बच्चा जो सही होगा उसको टिक करेगा या उसे शिक्षक को बताएगा, उस आधार पर OMR शीट में उत्तर सही या गलत अंकित किया जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो घटाव का है। इसके बाद जो 7वां प्रश्न है वो गुणा का है। तो इसे भी अगर बच्चा सही हल कर लेता है तो संबंधित प्रश्न के नीचे जो गोला होगा उसे काला करना होगा अथवा छोड़ देना होगा। इसमें 8वां एक इबारती प्रश्न है कि एक किताब का मूल्य 165 रुपये है, तो ऐसी 250 किताबों का मूल्य क्या होगा। यह भी गुणा का सवाल है। अगर बच्चे से सही कर लेता है तो आप OMR शीट में इसका अंकन करिएगा। 9वां प्रश्न है यहाँ पर, ये अंग्रेजी का प्रश्न है कि चूज द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ वाइफ। तो अगर इसका उत्तर बच्चा सही बता देता है तो आप OMR शीट में इसका अंकन करिएगा। 10वां प्रश्न है कि चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर द बेबी। तो अगर बेबी का सही प्लूरल बच्चा बता देता है तो आप OMR शीट में इसका अंकन करिएगा। इसमें 11वां प्रश्न है कि चूज द नंबर नेम ऑफ 13, कि 13 की जो सही स्पेलिंग है अगर बच्चा सही से उसको यहाँ पर पहचान लेता है तो आप OMR शीट में अंकन करिएगा। और यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है इंग्लिश का कि आई एट, यहाँ पर डैश है और फिर एप्पल है। तो एप्पल से पहले कौन सा आर्टिकल लगना है, ए एंड द, जो भी सही होगा वो यहाँ पर उसका अंकन करना होगा। तो इस तरह से ये कक्षा 4 का प्रश्न पत्र था। अब आइए हम आपको कक्षा 5 का प्रश्न पत्र दिखाते हैं। अब आपको स्क्रीन पर जो आकलन प्रश्न पत्र दिख रहा है वो कक्षा 5 का है। सारे निर्देश वही हैं जो कक्षा 4 के लिए थे। यहाँ पर भी जो पहला प्रश्न होगा वो अनुच्छेद पर आधारित होगा। बच्चों को यह अनुच्छेद पढ़ना होगा। उसके आधार पर पहला, दूसरा, तीसरा और जो चौथा प्रश्न है ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर बच्चों को देने होंगे। अगर बच्चे सही जवाब देते हैं तो संबंधित प्रश्न के नीचे जो गोला होगा उसे काला करना होगा, अदरवाइज छोड़ देना होगा। इसमें 5वां प्रश्न है कि दी गई संख्या को शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर संख्या है, करोड़ तक की संख्या है। अगर बच्चा इसे सही शब्दों में लिख लेता है तो आपको OMR शीट में संबंधित प्रश्न के नीचे काला गोला करना होगा, अदरवाइज छोड़ देना होगा। 6वां प्रश्न, 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न जो है वो गणित से संबंधित प्रश्न है, तो आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। 9वां प्रश्न, 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न जो है वो अंग्रेजी के प्रश्न हैं। तो आप इन प्रश्नों के आधार पर बच्चों की इसी तरह से तैयारी करवाइएगा ताकि बच्चे आगामी परीक्षा में सभी प्रश्नों के जवाब दे सकें। कक्षा 6, 7, 8 का आकलन प्रश्न पत्र हमें नहीं मिला है। जैसे ही हमें मिलेगा हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साझा की गई ये आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का